हेलो नमस्कार, मैं हूं रामनिवास जाखड़। क्लास 11th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पाठ के अंतर्गत आज हम संख्याओं के वैज्ञानिक संकेतन अर्थात साइंटिफिक नोटेशन के बारे में है वो गहनता से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व पाठ के वीडियो में हमने मापन में अनिश्चितता के अंतर्गत मापन की परिशुद्धता एवं यथार्थता का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से है वो अवश्य देखें। वैज्ञानिक संकेतन अर्थात साइंटिफिक नोटेशन का केमिस्ट्री लैब में बहुत बड़ा रोल है। रसायन विज्ञान में जब मापन का कार्य किया जाता है तब हमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं एवं छोटी छोटी संख्याओं को लिखने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ देखें, 2 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या देखें तो ये एक कितनी बड़ी है वो संख्या। इसी प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान देखें तो ये देखिए कितनी छोटी संख्या। इसी प्रकार से जैसे प्रकाश का वेग देखें तो देखो ये कितनी बड़ी संख्या है। ये संख्याएं इतनी बड़ी एवं छोटी हैं, इन्हें लिखने, याद करने एवं मापन में प्रयुक्त करना है वो कठिन होता है। अतः इन बड़ी बड़ी संख्याएं या छोटी छोटी संख्याओं को सरल तरीके से लिखने को ही वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। अर्थात किसी संख्या को n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखने को ही वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन कहते हैं। यानी किसी भी बड़ी या छोटी जो संख्या है उस बड़ी या छोटी संख्या को n गुणा 10 की घात n रूप में लिखने का जो तरीका है उसे ही अपन वो वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। यहाँ पे ये जो कैपिटल एन है ये एक गैर शून्य अंक होता है, गैर शून्य अंक जिसका जो मान है वो 1 से लेकर 10 तक होता है। और ये जो स्मॉल जो एन है ये चरघातांक है जिसका मान धनात्मक या ऋणात्मक होता है, जिसका मान है वो धनात्मक या ऋणात्मक होता है। ये जो वैज्ञानिक संकेतन है इस वैज्ञानिक संकेतन के अंदर संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं। 10 के ऊपर घात लगाकर है वो व्यक्त किया जाता है। वैज्ञानिक संकेतन का महत्व देखें तो महत्वों की कड़ी के अंदर पहला महत्व है मापन में अनिश्चितता दूर होती है। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं या छोटी छोटी जो संख्याएं हैं उनका अगर मापन के अंदर है वो उपयोग किया जाता है तो वहाँ पे मापन के अंदर है वो अनिश्चितता बढ़ जाती है। तो इन बड़ी या छोटी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने से मापन के अंदर है वो अनिश्चितता है वो कम होगी और मापन है उसके अंदर है वो यथार्थता बढ़ेगी। दूसरा महत्व है संख्याओं को लिखने में सुविधा मिलेगी। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है उसमें अणुओं की संख्या वो कितनी बड़ी संख्या थी। इसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है वो एक कितनी छोटी संख्या थी। तो उन संख्याओं को लिखते समय है वो अपने को काफ़ी कठिनाई है वो महसूस होती है। लेकिन इन संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे तो अपने को है वो काफ़ी सुविधा है वो मिल जाती है। वैज्ञानिक संकेतन का तीसरा महत्व है गणितीय संक्रियाओं को आसानी से किया जा सकता है। गणितीय संक्रियाएं जैसे गुणा है, भाग है, इनको है वो आसानी से हल किया जा सकता है। और चौथा महत्व है सार्थक अंकों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये जो सार्थक अंक क्या होते हैं इनको है वो अपन अगले पार्ट के अंदर है वो विस्तृत रूप से है वो अध्ययन करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि वैज्ञानिक संकेतन है उसकी सहायता से संख्या है उसके अंदर सार्थक अंक है उसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। विभिन्न संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना। यहाँ हम विभिन्न उदाहरणों की सहायता से संख्याओं को किस प्रकार से है वो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा जाता है उसको सीखने का प्रयास करते हैं। उदाहरण संख्या 1 है, 301 है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। अभी अपन ने जाना कि किसी भी संख्या है उसको n गुणा 10 की घात n रूप में लिखना ही वैज्ञानिक संकेतन है। ये जो 301 है इसमें कोई दशमलव नहीं है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये 0 आ जाएगा। ठीक है। अब ये
301 है, इसको अपन हाँ वो लिख देंगे 3.01 इंटू 10। अब ये दशमलव है वो अपन ने है वो कितने अंकों के ऊपर लगवाया है, 2 अंकों पे, यानी दशमलव यहाँ से एक और एक 2 अंक के ऊपर आया, तो यहाँ पे है वो 10 की घात है वो अपन कितनी लगा देंगे, 2। तो यही है वो 301 है, इसका वैज्ञानिक संकेतन आता है। 301 में दशमलव है उसको 2 अंक बाईं ओर खिसकाया गया तथा 10 है इसके ऊपर है वो 2 घात है वो लगाया गया। उदाहरण संख्या 2 है जिसमें अपने को ये संख्या दी गई है 0.00016। इसको वैज्ञानिक संकेतन है इसके रूप में है वो लिखना। तो यहाँ पे इस संख्या को लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात, देखो दशमलव है, इस दशमलव के है वो अपन है वो इधर कितने टाइम 1 2 3 और 4 टाइम है वो आगे खिसके, तो यहाँ पे इसको है वो आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात है वो -4। क्योंकि इस संख्या में हम दशमलव के दाईं ओर गए हैं, इसलिए यहाँ पे 10 की घात है वो 4 है वो माइनस की आई है। अगला उदाहरण तीसरा है 132.508। इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। अभी अपन ने जाना कि कोई भी संख्या है उसको n गुणा 10 की घात n रूप में लिखना ही वैज्ञानिक संकेतन है, अर्थात जो संख्या है उसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना या 10 के ऊपर घात लगाकर व्यक्त करना ही वैज्ञानिक संकेतन है। तो यहाँ पे इसके अंदर अपन लिखेंगे 2.3258 गुणा 10। अब 10 के ऊपर घात लगाना है, दशमलव है वो अपन ने यहाँ पे इस कितने अंक है वो आगे किसका है, 1 और 1 2, तो यहाँ पे है वो अपन ने दशमलव है वो 2 अंक है वो बाईं ओर लगाया है, इसलिए यहाँ पे 10 की घात है वो प्लस की आ जाएगी 2 और इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन का हल आ जाएगा 2.32508 गुणा 10 की घात 2। अगला चौथा उदाहरण है जिसके अंदर अपने को ये संख्या दी गई है गुणा के रूप में है और कहा गया है कि इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में है वो लिखिए। तो यहाँ पे 10 की घात 5 और यहाँ 10 की घात 8 है वो दोनों में दिए हैं, यानी दोनों जो घातांक है उन दोनों घातांकों का है वो आधार 10 है वो समान है, इसलिए अपन इसको है वो इस प्रकार से लिखेंगे 5.6 गुणा 6.9 गुणा 10 और 10 की घात कितनी है 5, तो 5 हम जानते हैं कि गुणा के अंदर है वो घातें हैं वो आपस के अंदर है वो जुड़ती हैं, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख देंगे 5.6 गुणा 6.9 मल्टीप्लाई 10 की घात 5 + 8। अब इसको और सरल करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 5.6 गुणा 6.9 मल्टीप्लाई है वो 10 की घात है वो 13। अब 5.6 है इसको है वो 6.9 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 38.64 गुणा है वो 10 की घात है वो 13। अब इसको और सरलता रूप में करते हैं तो दशमलव है उसको एक अंक है वो इधर बाईं ओर घुमा देते हैं और बाईं ओर घुमा के इसको लिख देंगे 3.864 गुणा 10 की घात है वो 14। संख्याओं के वैज्ञानिक संकेतन के रूप में निरूपण करने हेतु अपन ने उदाहरणों की कड़ी के अंदर अगला उदाहरण है वो ये है 9.8 गुणा 10 की घात -2। ये संख्या मल्टीप्लाई है 2.5 गुणा 10 की घात -6 से। अभी जैसे प्रश्न अपन ने हल किया था उसी प्रकार से है वो इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 9.8 गुणा है वो किससे है 2.5 से, कोष्टक बंद कर दिया, मल्टीप्लाई है वो 10 है और 10 की घात है वो कितनी दे रखी है, एक के अंदर 10 की घात -2 और दूसरे के अंदर 10 की घात है वो -6 दे रखी है। अपन जानते हैं कि गुणा के अंदर है वो घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 की घात -2
प्लस है वो यहाँ पे है माइनस की 10 की घात 6 थी तो 6 लिख दिया। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 9.8 गुणा 2.5 गुणा 10 की घात वो माइनस की 2 है और ये माइनस की 6 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 10 की घात माइनस की 8। अब 9.8 और 2.5 है, इसको आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये मान आ जाएगा 24.5 गुणा 10 की घात वो माइनस का 8। अब यहाँ पे दशमलव है, उसको बाईं ओर खिसकाएंगे तो बाईं ओर खिसकाएंगे तो 10 की जो घात है वो आ जाएगी प्लस में, तो एक प्लस में आएगी तो एक प्लस में आने पर 10 की घात जो माइनस 8 है वो 7 हो जाएगी और इसको इस प्रकार से लिख देंगे 2.45 गुणा 10 की घात है वो माइनस 7। संख्याओं के वैज्ञानिक संकेतन के निरूपण के रूप में अपने 6 नंबर का उदाहरण है 2.7 गुणा 10 की घात माइनस 3 अपॉन 5.5 गुणा 10 की घात है वो 4। चूँकि यहाँ ऊपर वाली संख्या है उसमें ये नीचे वाली संख्या है वो भाग के रूप में, तो इसलिए अपने इसको इस प्रकार से लिख देंगे 2.7 भागी है वो 5.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई है वो 10 की घात ऊपर दे रखा है माइनस का 3 है, ठीक है। अब नीचे वाली जो घात है वो भाग के अंदर है तो ऊपर जाएगी तो ये बदल जाएगी माइनस के अंदर, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे तो हल करेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा 2.7 माइनस है वो 5.5 और गुणा आ जाएगी 10 की घात है वो माइनस की जुड़कर हो जाएंगी 7। 2.7 है, इसमें 5.5 का भाग लगाएंगे तो भागफल देने पर ये अपने पास में आ जाएगा 0.49090091 इंटू है वो 10 की घात है वो माइनस 7। आप भाग लगा के देखना इतना ही आता है क्या। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको और सरलतम रूप में करेंगे और सरलतम रूप में इस करके है वो अपन ये दशमलव का चिन्ह है वो इधर दाईं ओर ले जाएंगे और दाईं ओर ले जाके इसको लिख देंगे 4.909 इंटू है वो ये 10 की घात माइनस 7 थी और दाईं ओर जा रहे हैं तो अपन जो घातांक आएगी, जो चर घातांक आएगी वो माइनस में आ जाएगी, तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे 4.909 इंटू 10 की घात है वो माइनस 8। यही इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन हुआ। उदाहरण संख्या 7 है, इसके द्वारा और अधिक है वो संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में निरूपण करना सीखते। इस उदाहरण के अंदर है वो ये संख्या दी गई है जो आपस के अंदर है वो जोड़ी गई है। इन संख्याओं का योग करने से पूर्व जो चर घातांक है उन चर घातांकों का योग है वो समान करके है वो अपन इनको इस प्रकार से है वो लिख देंगे। देखो क्या है, ये 6.65 है प्लस है वो इसके अंदर कितना है 0.895 है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किसके है 10 की घात है वो 4 के। अब 6.65 के अंदर 0.895 है वो जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये मान आ जाएगा 7.545 और ये 10 की घात 4 है वो अपने पास में पहले से ही है, तो ये इस संख्या का है वो वैज्ञानिक संकेतन हुआ। उदाहरण संख्या 8 है, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बदलते हैं। इसमें अपने को दिया है 2.5 मल्टीप्लाई है वो 10 की घात माइनस 2 और ये माइनस है 0.48 गुणा 10 की घात माइनस 2 से। यहाँ इन संख्याओं को घटाने से पूर्व चर घातांक है उनका जो स्थान है वो समान कर लेंगे और इसको अपन इस प्रकार से लिख देंगे 2.5 माइनस है वो 0.48, ठीक है, और चर जो घातांक है वो अपने पास में आ गई 10 की घात माइनस 2। अब 2.5 है उसमें से 0.48 घटाएंगे
तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 2.02 गुणा है 10⁻⁻2। आशा है कि इन 8 उदाहरणों के द्वारा आप है वो संख्याओं का साइंटिफिक नोटेशन करना है वो आसानी से सीख गए हैं। यदि हाँ तो चैनल रामनिवास जाखड़ को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक है वो दोस्तों तक शेयर करें। और हाँ, ये जो 2 प्रश्नों का अभ्यास कार्य दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले पार्ट के वीडियो तक है वो इनको हल करने